दोस्तों नमस्कार। मैं सरफराज अहमद। आज मैं मौजूद हूँ बाल शिक्षण शक्ति संस्थान बरगुआ में, जहाँ पर हमारे साथ प्रबंधक महोदय हैं जिनका नाम चंद्रभान जी है। और आज बाल दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्रामों की भी प्रस्तुति की गई और बच्चों को केक काटकर उनका मुंह मीठा भी कराया गया। आइए हम जानते हैं प्रबंधक महोदय जी से क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तुत हुए और बच्चों को क्या दिशा निर्देश दिए गए। प्रबंधक जी बताएं। जी, आज बाल दिवस का बहुत ही पावन अवसर है। इस अवसर पर विद्यालय में हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा ढेर सारी प्रस्तुतियां की गई हैं। विद्यालय में विशेषता ये रही कि आज सरस्वती वंदना शिक्षिकाओं के द्वारा, स्वागत गीत बच्चों के लिए शिक्षिकाओं के द्वारा, इसके साथ हमारे शिक्षक साथियों ने ढेर सारी ऐसी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर सिखाई बताई जो इनके भविष्य के लिए बहुत बेहतर है। साथ ही चाचा नेहरू किस प्रकार से इन बच्चों को देश का भविष्य मानते थे, इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से उल्लिखित किया। साथ ही साथ यहाँ जो आज व्यवस्था दी गई है, मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी साथियों को कि ये व्यवस्था हमारे सभी शिक्षक साथियों की ओर से की गई है, जिसमें अपने वेतनमान को पूर्णतया बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया है। एक एक माह का वेतन बच्चों के लिए दे दिया है, जिसमें 5 केजी का केक रहा है, बच्चों को भेंट करने के लिए पेन पेंसिल इत्यादि रहा। इसके अलावा ये रस्म खत्म होने के बाद में बच्चों को भोजन व्यवस्था भी यहाँ पर कराई गई है, जिसमें खाने में पूड़ी और पूड़ी के साथ पनीर की सब्जी, छोला, इसके अतिरिक्त मीठे में रसगुल्ला इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है। तो ये लगभग जो सांस्कृतिक प्रोग्राम थे वो संपन्न हो गया है, केक की रस्म संपन्न हो गई है। अब आगे बच्चे क्लासों में जाएंगे, तदुपरांत इनकी भोजन की व्यवस्था फाइनल की जाएगी। प्रबंधक जी, आपने बच्चों को संस्कार के बारे में और शिक्षा के बारे में बेहतर समझाया। इसमें बच्चों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इनके अंदर किस तरह की स्फूर्ति भर सकती है? आप किस और बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं, बताएं। जी, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि बच्चों को शिक्षित तभी बनाया जा सकता है जब इनके अंदर अनुशासन और संस्कार प्रवेशित कराए जा सकते हैं। वैसे मैं आपको अवगत करा दूं कि जो मेरे ये बच्चे हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में अनुशासन और संस्कार है, लेकिन मुझे ये कह दें कि मैं थोड़ा सा अत्यधिक भूखा व्यक्ति रहता हूं। मुझे ऐसा लगता है इन बच्चों में और अधिक संस्कार और अधिक अनुशासन होना चाहिए। तो आज मैंने जिस तरीके से बच्चों का अनुशासन और संस्कार पर बात की है, तो इसमें सुनिश्चित है कि बच्चों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन पुनः मुझे देखने को मिलेगा, जो कि समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अंकल, इसी क्रम में हमारे प्रबंधक जी के पिताजी भी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं, इन्होंने जिस तरीके से अपनी नौकरी के बाद में विद्यालय को समय दिया, इनको कैसा महसूस होता है? विद्यालय में नींव डाली, कैसा महसूस होता है? बताएं, अपना सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद है। मैं पुलिस विभाग से निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। मैंने अपने क्षेत्र के विद्यालयों में देखा कि वहाँ भेदभाव की ज़्यादा चर्चा हुआ करती थी। मैं स्वयं ही उसी भेदभावपूर्ण विद्यालय में पढ़ता था, इसलिए मेरे अंदर ये क्षमता जागी कि मैं अपना खुद का विद्यालय स्थापित करूँगा और बच्चों को नई शिक्षा बिना भेदभाव के सभी को शिक्षित बनाऊंगा, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का नाम रोशन कराऊंगा। इसी उद्देश्य से मैंने इस विद्यालय की नींव रखी थी, जो आप लोगों की सभी कृपा से सरसब्ज हो रही है, पुष्पित और फलित हो रही है। आज कामयाब भी है। इसी क्रम में हम चाहेंगे, हमारे साथ में हमारे प्रबंधक जी की पत्नी भी हैं। आइए उनसे उनका नाम जानते हैं और उनको इस विद्यालय में आने के बाद क्या महसूस होता है। हम देखते हैं वो मेहनत भी करती हैं बच्चों के साथ में, और क्या क्या कार्यक्रम जो प्रस्तुत होते हैं उनको किस तरह से देखती हैं, जानते हैं उनसे। उनका सबसे पहले नाम बताएं। भाभी जी, नाम क्या आपका? मिस सुचेता। मेरा नाम मिस सुचेता है और मैं बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सोचती हूँ, ताकि बच्चे आगे बढ़ें और उनका उज्जवल भविष्य हो, ताकि हमारे मतलब विद्यालय का नाम आगे हो सके। और मैं यही बच्चों से चाहती हूँ कि वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहें। आप पति के साथ कंधा से कंधा मिलाए खड़े हुए हैं। जी हाँ। तो ये था बाल शिक्षण शक्ति संस्थान बरगुआ में आयोजित
पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, जिसको बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सभी बच्चों ने मिष्ठान खाया, आगे चल के भोजन भी करेंगे। टीवी स्टार न्यूज़ से सरफराज अहमद की खास रिपोर्ट।